इसराइल पर हमास के हमले के 3 हफ्ते बीत चुके हैं। हमास ने इस्राएली ठिकानों पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। इसमें इसराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो गई थी। हमास ने इसराइल के 200 लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद से इसराइल ने गजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। 3 हफ्ते पहले के गजा और हमले के बाद के गजा का अंतर साफ देखा जा सकता है। इसराइल की सेना गजा में लगातार हमले जारी रखे हुए है। इसमें बड़ी तादाद में आम नागरिकों की मौत हुई है। गजा का आसमान बमों के धुएं से भरा हुआ है और यहाँ दागे गए रॉकेटों की चमक देखी जा सकती है। इसराइल की सेना ने कहा है कि वो अब अपने ज़मीनी हमले का दायरा और बढ़ा रही है। हालांकि इस्राएली सरकार के प्रवक्ता इलॉन लेवी ने इस बात की पुष्टि से इनकार किया है कि ये हमास के खिलाफ ज़मीनी हमले की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वो इस ऑपरेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। दूसरी ओर हमास ने कहा है कि वो उत्तरी और मध्य गजा में इस्राएली सेना से संघर्ष कर रहा है। उसने कहा है कि दक्षिणी इसराइल से गजा पर रॉकेटों से हमला हो रहा है। इस बीच गजा में हजारों फलस्तीनी नागरिक भारी मुसीबत से घिरे हुए हैं। इस्राएली हमले में गजा पट्टी में अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा लोगों के पास न खाने को है न पीने को पानी। बीते शुक्रवार को 10 ट्रक पानी, खाना और दवाइयाँ लेकर गजा में दाखिल हुए, लेकिन राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों का कहना है कि ये मदद नाकाफ़ी है। इस्राएली सेना ने हमास पर आरोप लगाया है कि वो अल शिफा अस्पताल समेत गजा के अन्य अस्पतालों का इस्तेमाल अपने कमांड सेंटर के तौर पर कर रहा है। वहीं हमास ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि इस्राएल ये आरोप लगाकर हमारे लोगों के नरसंहार के लिए नई भूमिका रच रहा है। इस्राएली सेना का दावा है कि उसने हमास के हवाई हमलों का नेतृत्व करने वाले कमांडर को मार दिया है। इस्राएल का दावा है कि इसी कमांडर ने 7 अक्टूबर को हमला करने वालों को निर्देश दिया था। इसी कमांडर के निर्देश पर हमास के पैराग्लाइडर इसराइल में घुसे थे। पिछली रात चली लड़ाई के दौरान IDF के लड़ाकू विमानों ने हमास के हवाई हमलों का निर्देश देने वाले असीम अबू रकाबा पर हमला किया और उसे मार डाला।